बॉलीवुड में अगर आप सबसे सफल और चर्चित अभिनेता का नाम तलाशेंगे तो आपको एक ही नाम चारों ओर सुनाई देगा, मोहम्मद यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार साहब। इस अभिनेता ने हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम काल में सबसे ज्यादा सफल और बेहद ही शानदार फिल्में दी थी। समय के साथ बदलते बॉलीवुड में भले ही राजेश खन्ना पहले सुपरस्टार बने हों या फिर अमिताभ बच्चन महानायक कहे गए, फिर चाहे शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह बन गए हों, लेकिन सभी अभिनेता अपने करियर के दौरान दिलीप कुमार साहब को ही अपना आदर्श मानते रहे। आज भी बॉलीवुड में बन रही फिल्मों का दौर बदल गया है, लेकिन हर एक नया अभिनेता जो फिल्मों में काम करने की इच्छा रखता है वो दिलीप साहब की एक्टिंग देखकर सीखने की कोशिश करता है। तो आज के खास एपिसोड में हम दिलीप साहब की उन नायाब बातों से आपको रूबरू कराएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। कैसे एक सामान्य से परिवार का व्यक्ति हिंदी सिनेमा का सबसे सफल नायक बन गया, 4 अफेयर और 2 शादियां होने के बावजूद भी जीवन में कभी औलाद का सुख प्राप्त क्यों नहीं कर पाया। कैसे मोहम्मद यूसुफ से दिलीप कुमार बनकर सिनेमा जगत के दिलों पर राज करने लगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 में ब्रिटिश इंडिया के पेशावर शहर में हुआ था, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। लाला गुलाम सरवर के यहाँ जन्मे मोहम्मद यूसुफ खान एक साधारण परिवार का हिस्सा थे। इनके पिता लाला गुलाम सरवर फल और सब्जियां बेचकर परिवार चलाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक घटना ने इनकी जिंदगी में सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसने चंद घंटों में एक मुल्क को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसे आज लोग बंटवारा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान बंटवारे के बाद मोहम्मद यूसुफ के परिवार ने हिंदुस्तान में आकर रहना पसंद किया। वे लोग पेशावर से मुंबई आकर बस गए। पिता का व्यापार चौपट होने के बाद तंगहाली को कम करने के लिए इन्होंने पुणे के एक कैंटीन में काम करना शुरू कर दिया। किस्मत ने करवट ली और सब कुछ बदल सा गया। यहीं से यूसुफ खान के दिलीप कुमार बनने और फिल्मी करियर की असली शुरुआत हुई। अभिनेत्री देविका रानी, जो कि हिंदी सिनेमा की पहली महिला के रूप में जानी जाती है, उनकी नजर यूसुफ खान पर पड़ी और उन्होंने यूसुफ को फिल्मों में काम दिलवाया। साथ ही यूसुफ से नाम बदलकर दिलीप कुमार कर दिया गया। इनका फिल्मी करियर साल 1944 में ज्वार भाटा फिल्म से शुरू हुआ। उनकी पहली सबसे सफल फिल्म जुगनू आई। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही दिलीप कुमार को हिट फिल्म देने वाले अभिनेताओं की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया गया। इसके बाद साल 1949 में आई प्रोड्यूसर महबूब खान की फिल्म अंदाज ने दिलीप साहब को रातों रात स्टार से सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने पहली बार राज कपूर के साथ काम किया था। 1951 में दीदार और 1955 में देवदास जैसी फिल्मों ने दिलीप कुमार को सदाबहार अभिनेता बना दिया। देवदास में की गई इनकी गंभीर एक्टिंग को देखकर लोगों ने इन्हें एक अलग नाम और पहचान दी। इन्हें अब लेजेंडरी किंग के नाम से लोग जानने लगे थे। 1960 में आई फिल्म मुगले आजम में उन्होंने मुगल शहजादे सलीम की भूमिका निभाकर अपने अभिनय से तहलका मचा दिया था। क्रांति, विधाता, दुनिया, कर्मा, इज्जतदार और सौदागर जैसे फिल्मों ने दिलीप कुमार को सर्वश्रेष्ठ कलाकार बनाने में मुख्य भूमिका अदा की। 1988 में उनकी अंतिम फिल्म किला आई थी। इसके बाद से ही दिलीप साहब ने फिल्मों से दूरियां बना ली थी। अपने फिल्मी करियर के दौरान इतना सफल होने के बावजूद भी दिलीप साहब ने केवल 65 फिल्मों में ही काम किया था, क्योंकि वे हर एक फिल्म सोच समझकर ही साइन करते थे। यही कारण था कि उनकी फिल्में हिट जाती थी।
दिलीप कुमार अपने अभिनय और अदाकारी से ज्यादा अपनी लव लाइफ के लिए सुर्खियों में रहा करते थे, क्योंकि आए दिन अफेयर्स की चर्चाएं उन्हें लोगों के बीच से हटने नहीं देती थी। वैसे तो उनके कई अभिनेत्रियों के साथ प्रेम संबंध रहे थे, लेकिन उनका पहला लव अफेयर कामिनी कौशल के साथ रहा था। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही पसंद था। कामिनी की बड़ी बहन के अचानक गुजर जाने के बाद उन्हें अपने घर वालों के दबाव में आकर अपने जीजा के साथ मजबूरन शादी करनी पड़ी, क्योंकि उनकी बहन की उनके पीछे 2 छोटी बेटियां छूट गई थी। कामिनी की शादी के बाद भी दोनों के प्रेम के किस्से आम होते रहते थे। उनके बाद उनकी जिंदगी में मोस्ट ब्यूटीफुल मधुबाला की एंट्री हुई। दोनों के बीच प्यार तराना फिल्म के सेट से ही शुरू हो गया था। दोनों में प्यार इस हद तक था कि दिलीप साहब अपनी शूटिंग छोड़कर मधुबाला की फिल्म के सेट पर पहुंच जाया करते थे। अफेयर के बाद बात शादी तक आ गई थी, लेकिन मधुबाला के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए बाद में दोनों के बीच दूरियां बन गई। फिल्म मुगले आजम के दौरान दोनों के रिश्तों में खटास आने के बावजूद फिल्म की शूटिंग चलती रही। भले ही दोनों का प्यार पूरा नहीं हो सका, लेकिन बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में इन दोनों की प्रेम कहानी भी स्वर्णिम अक्षरों में अंकित की गई। टैलेंटेड दिलीप कुमार का अगला रिलेशन साउथ की हीरोइन वैजयंती माला के साथ रहा। दोनों ने मिलकर एक साथ 6 फिल्मों में काम किया था। दोनों का प्यार परवान चढ़ ही रहा था, तभी अचानक से खबर आती है दिलीप साहब ने अपने से 22 साल छोटी सायरा बानो से शादी रचा ली है। ये खबर फिल्म इंडस्ट्री के लिए चौंकाने वाली जरूर थी। उस टाइम दिलीप कुमार 44 साल के थे और सायरा बानो मात्र 22 साल की थी। इस कारण ये जोड़ा काफी चर्चा में रहा था। हालांकि शादी के 15 साल बाद दिलीप साहब को एक और महिला से प्यार हो गया था। दरअसल ये प्यार नहीं, सौदा भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बीमारी के चलते सायरा कभी भी मां नहीं बन सकती थी। लेकिन दिलीप साहब अपनी विरासत का एक वारिस चाहते थे। इसी चाहत ने सायरा को दिलीप साहब से दूर कर दिया। 1981 में दिलीप कुमार साहब ने अस्मा साहिबा रहमान से शादी कर ली। वे एक पाकिस्तानी निवासी और पहले से तलाकशुदा थी। उनके पहली शादी से 3 बच्चे भी थे, जो अपने पिता के पास ही रहते थे। लव अफेयर्स के लिए मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार की शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और जल्द ही 1983 में टूट गई। कहा जाता है अस्मा दिलीप को धोखा दे रही थी, क्योंकि उन्होंने अभिनेता से केवल धन दौलत हासिल करने के लिए ही शादी की थी। इस दौरान वो अपने पहले पति और बच्चों से रिश्ता बरकरार रखे हुए थी। जानकारी मिलने पर दिलीप साहब ने उनसे तलाक ले लिया था। बाद में सायरा बानो और दिलीप साहब एक बार फिर से प्रेम के बंधन में बंध गए और जीवन पर्यंत दोनों एक साथ बने रहे। सायरा बानो ने दिलीप कुमार की अंतिम सांस तक सेवा की। इतने अफेयर्स और 2 शादियों के बाद भी इन्हें कोई संतान नहीं हुई। 7 जुलाई 1921 को दिलीप साहब ने अंतिम सांस ली। अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा फिल्मी अवार्ड जीतने वाले दिलीप कुमार का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्हें सबसे ज्यादा 8 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। साल 1991 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण उपाधि से भी सम्मानित किया था। साल 1995 में बॉलीवुड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। पाकिस्तानी सरकार ने भी 1997 में निशाने इम्तियाज से नवाजा था। ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। दोस्तों, क्या दिलीप साहब आपके भी फेवरेट हीरो थे? हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।